नमस्कार। अगर हरियाणा सरकार की चिराग योजना 2026-27 को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप एकदम सही जगह पर हैं। चलिए अगले कुछ मिनटों में इस योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आज हम क्या क्या बात करेंगे, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये योजना आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद एडमिशन का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फिर फीस और फायदों पर बात होगी और आखिर में देखेंगे कि आवेदन के लिए क्या तैयारी करके रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर इस योजना का मकसद क्या है। तो सवाल ये है कि ये चिराग योजना असल में है क्या और ये किन बच्चों की मदद के लिए बनाई गई है। देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है। ये योजना उन बच्चों को एक मौका देती है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ताकि वह हरियाणा के अच्छे प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त में पढ़ सकें। मतलब ये सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में जाने का एक रास्ता है जिसे सरकार सपोर्ट करती है। ठीक है, तो अब ये समझना जरूरी है कि कौन से परिवार और कौन से छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी पर गहराई से नजर डालते हैं। 2026-27 के लिए जो सबसे बड़ा और जरूरी अपडेट है वो है परिवार की आय को लेकर। अब सालाना आमदनी की लिमिट बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। इसका सीधा मतलब है, अगर किसी परिवार की साल भर की कुल कमाई 8 लाख या उससे कम है तो उनका बच्चा इस योजना के लिए एलिजिबल है। अच्छा, आय के अलावा भी कुछ और जरूरी शर्तें हैं। पहली, छात्र हरियाणा का ही रहने वाला हो। दूसरी और सबसे जरूरी, छात्र ने अपनी पिछली क्लास किसी सरकारी स्कूल से पास की हो। ये योजना 6ठी से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है। और हाँ, परिवार की जो इनकम है वो परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी में वेरीफाइड होनी चाहिए। तो बस ये 2-3 बातें याद रखनी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एडमिशन का पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। मतलब फॉर्म भरने से लेकर स्कूल में दाखिला मिलने तक एक एक कदम को आराम से समझेंगे। ये कुछ अंदाजन तारीखें हैं जो सरकारी नोटिफिकेशन पर आधारित हैं। देखिए, होता क्या है कि फरवरी के आखिर में स्कूल बताते हैं कि उनके पास कितनी सीटें खाली हैं। फिर मार्च में पेरेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अगर सीटें कम हैं और आवेदन बहुत ज़्यादा आ गए तो अप्रैल की शुरुआत में एक लॉटरी निकलती है और फिर चुने हुए बच्चों के एडमिशन का प्रोसेस पूरा होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम इन 5 आसान स्टेप्स में भी समझ सकते हैं। पहला, स्कूल सीटें बताते हैं। दूसरा, पेरेंट्स अप्लाई करते हैं। तीसरा, लॉटरी से बच्चों का सिलेक्शन होता है। चौथा, बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाता है। और पांचवा, सरकार बच्चे की फीस सीधे स्कूल को दे देती है। सिंपल है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, फीस और पैसों का क्या होता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि सरकार कितनी मदद करती है और पेरेंट्स को क्या पता होना चाहिए। सरकार हर महीने हर बच्चे के लिए एक फिक्स अमाउंट सीधा स्कूल को देती है। 6ठी से 8वीं क्लास के लिए ये रकम 900 रुपये महीना है और 9वीं से 12वीं क्लास के लिए ये 1100 रुपये महीना है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझनी है, ये पैसा पेरेंट्स के हाथ में नहीं आता। सरकार ये फीस की रकम सीधे स्कूल के बैंक अकाउंट में भेजती है ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे। पेरेंट्स के मन में एक आम सवाल होता है कि क्या इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कोई फीस देनी पड़ती है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। चिराग योजना का एप्लीकेशन फॉर्म एकदम फ्री है, इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना होता। एक और बड़ी चिंता ये होती है कि अगर लॉटरी में बच्चे का नाम आ गया तो क्या कोई प्राइवेट स्कूल एडमिशन देने से मना कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार ऑफिशियल प्रोसेस से बच्चे का नाम चुन लिया गया तो कोई भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल उसे एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ये नियम का हिस्सा है। चलिए अब आखिरी और सबसे काम के हिस्से पर आते हैं। अगर कोई इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे क्या-क्या तैयारी करके रखनी चाहिए। देखिए, ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए, ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। छात्र का आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी, इनकम सर्टिफिकेट, पिछले सरकारी स्कूल का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट यानी एसएलसी, हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बच्चे की एक पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब तैयार रखना चाहिए। और आखिर में एक सबसे जरूरी सलाह, किसी भी जानकारी को फाइनल मानने से पहले हमेशा हरियाणा शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट और सरकारी नोटिफिकेशन को ही देखें। सबसे सही और पक्की जानकारी आपको वही मिलेगी। इससे आप यकीन कर सकते हैं कि आप सही जानकारी के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं।